देखो, आज अपना ये टॉपिक रहेगा। एक तो हम ये पढ़ेंगे अम्ल अक्षार कितने प्रबल हैं। अम्ल अक्षार कितने प्रबल हैं। प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे पीएच पेपर के बारे में। पीएच पेपर क्या है, और पीएच पेपर के है ना, पीएच पेपर में कितनी वैल्यू होती है वो पढ़ेंगे। और फिर हम जो दैनिक जीवन है अपना, उसमें पीएच का क्या महत्व है, यहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत सारे। दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन का पीएच में महत्व। ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक बचेगा अपना वो रहेगा साल्ट यानी के लेवल। ठीक है। तो ये सब तीन अहम चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है भाई, कोई भी अम्ल, कोई भी अक्षार कितना प्रबल है। कोई भी अम्ल और अक्षार कितना प्रबल है। प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो उससे पहले एक चीज सीखते हैं हम भाई, यदि हम किसी भी अम्ल को, किसी भी अम्ल को, किसी भी अक्षार को यदि हम पानी के अंदर मिलाते हैं, पानी के अंदर मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। किसी भी अम्ल या किसी भी अक्षार को यदि हम किस में मिलाएंगे, पानी में मिलाते हैं, तो क्या होता है वो चीज देखेंगे हम सबसे पहले। देखो भाई, कोई भी अम्ल है, मैंने अम्ल ले लिया HCl। इस HCl को यदि मैं मिलाता हूं वाटर में, ठीक है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड को मैंने मिलाया पानी में यानी कि जल में, तो क्या होता है, जो आपका एसिड है ना, एसिड होता है जो HCl, वो HCl H प्लस और Cl माइनस इन दो फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है ना, इन दो फॉर्म में टूट जाता है। HCl है ना, वो किस में टूटता है, H प्लस में, और जो Cl है वो Cl माइनस, इन दोनों में टूट जाता है। फिर एक खासियत है, जो H प्लस आयन है ना, जो H प्लस आयन है, ये स्वतंत्र रूप से पानी में नहीं रह सकते, यानी कि अलग नहीं रह सकते। तो ये H प्लस आयन क्या करता है, इस पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, H2O प्लस H प्लस है, तो क्या बनाएगा ये H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेता है ये, हाइड्रोनियम आयन। तो मैं यहां लिखूंगा भाई HCl प्लस H2O, क्या बना इसने, H3O प्लस, इसका क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन। और प्लस क्या निकलते हैं, क्लोरीन आयन अलग निकल जाते हैं। ठीक है, इसका नाम होगा भाई हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है इसका, हाइड्रोनियम आयन। यानी कि जो HCl है वो किस में टूट गया भाई, H प्लस Cl माइनस में। तो जो H प्लस आयन है वो पानी में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, तो वो क्या करेगा, H प्लस आयन पानी के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, वो H3O प्लस, यानी कि हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन, इसमें वो अलग कर देगा। ये था अम्ल के बारे में। यदि मैं इस अम्ल की जगह लेता हूं कोई भी क्षार, तो उसमें क्या होगा, देखो, कोई भी क्षार ले लिया मैंने, अक्षार लेता हूं मैं NaOH। NaOH, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यदि मैं इसको पानी में मिलाता हूं H2O में, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह मैं ले सकता हूं पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड के बाद लिख सकता हूं मैं MgOH ट्वाइस। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। और क्या है ये है दुर्बल अक्षारक। आगे पढ़ेंगे हम, क्या है ये, दुर्बल अक्षारक। कहां उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है भाई प्रति अम्ल के रूप में। कहां उपयोग होता है, प्रति अम्ल के रूप में, यानी कि एंटासिड के रूप में।
अपने शरीर में जब भी हमें कोई भी एसिडिटी या अम्लता उसका एहसास होता है, तो उस पीड़िता से बचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ये क्या है? ध्रुवल क्षारक है। तो जब ये क्षारक अम्ल के साथ मिलेगा तो उसको क्या कर देता है? ये न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, वो भी चीज आगे पढ़ेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यदि हम पानी में मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना वो टूट जाता है किसमें? Na+ OH माइनस में। Na यानी कि सोडियम में, जो सोडियम है ना वो एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, यानी आयनाइज फॉर्म में चला जाता है। आयनाइज का मतलब आवेशित फॉर्म में। और जो OH है हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस फॉर्म में। KOH भी ऐसे होगा, पोटासियम प्लस OH माइनस, ये भी उसमें होगा। और जो मैग्नीशियम आयन है ना, मैग्नीशियम आयन टूटता है Mg2+ में। Mg2 प्लस Mg2 प्लस होगा 2OH एक्वस। ठीक है, 2OH एक्वस। ठीक है, तो ये था भाई, जब कोई भी अक्षार पानी में मिलाएंगे हम तो अक्षार किस में टूटेंगे? Na+OH माइनस में। और जो अम्ल है, अम्ल किस में टूटता है? अम्ल टूटता है H3O प्लस जो भी उसमें आयन है, Cl है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, कुछ भी है मान लिया उसमें, यानी कि उसका जो H+ आयन है ना, हमने पढ़ा है ना, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो होते हैं जिसमें H+ आयन हो, और जो अक्षार है वो क्या होते हैं? जिसमें भाई OH आयन हो। तो जो अम्ल है उसका H+ आयन उससे टूटकर किससे मिल जाता है? पानी से। क्या बना देता है वो? H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। उसी प्रकार जो अक्षार होते हैं, यदि आप अक्षार को पानी में मिलाओगे तो वो टूटेंगे भाई सोडियम प्लस OH माइनस में। ठीक है, ये था कुछ अम्ल और अक्षार के बारे में। अब यहां से एक बात निकल के आएगी, एक बात यही निकल के आएगी भाई, कोई भी अम्ल या कोई भी अक्षार, कोई भी अम्ल, पहले अम्ल के बारे में देखो, कोई भी अम्ल है यदि आप उसको पानी में डिजोल्व करते हो या पानी में डालते हो, यदि वो ज्यादा संख्या में आपको देता है H+ आयन, क्या देता है? ज्यादा संख्या में H+ आयन, या आप ऐसे समझ लो भाई जो आसानी से डिसोसिएट हो जाता है पानी में, क्या हो जाता है? डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, जो आसानी से टूट जाता है। जैसे हमने पढ़ा HCl, तो HCl है ना, पानी में मिलाया हमने, तो HCl किस में टूट गया भाई? H+ प्लस Cl माइनस में। जो ये H+ है ये मिलेगा H2O से, तो क्या बना लेगा ये? H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, जो जितना आसानी से टूटता है और जितने नंबर ऑफ H+ आयन देता है उसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इन्हीं अम्लों में कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं टूट सकते। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं CH3COOH, क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। क्या नाम है भाई इसका? एसिटिक एसिड। यदि आप इसको पानी में मिलाओगे तो जो एसिटिक एसिड है ना कम टूटता है, डिसोसिएट कम होता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ध्रुवल अम्ल। क्या बोलते हैं? ध्रुवल अम्ल, यानी कि वीक एसिड। क्या बोलेंगे? वीक एसिड। ये था अम्ल के बारे में। अब आता क्षार। यदि आप कोई भी क्षार लेते हो, क्षार का मतलब बता दिया मैंने, NaOH है, KOH है, MgOH है। अगर कोई भी क्षार NaOH पानी में पूरी तरह से टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है आसानी से, और क्या देता है आपको? वो OH आयन देता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रबल अक्षार। क्या बोलते हैं? प्रबल अक्षार। उसके बाद कुछ ऐसे भी अक्षार होते हैं जिनको हम दुर्बल अक्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्बल अक्षार। अभी लिखा था मैंने MgOH, ये क्या है? ये दुर्बल
अक्षार है। दुर्बल अक्षार का मतलब ये कम डिसोसिएट होता है पानी में, तो इसको हम बोलेंगे दुर्बल अक्षार। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनेगा, कोई भी अम्ल है या कोई भी अक्षार है, आपसे पूछते हैं अम्ल या अक्षार, आपसे पूछेंगे भाई जो अम्ल है या अक्षार है उनको आपको पानी में मिलाना चाहिए या अम्ल अक्षार में, या अम्ल अक्षार में जो पानी है उसको मिलाना चाहिए। दोनों में कंफ्यूजन होता है बड़ा, ठीक है। या तो आप कहते हैं अम्ल या क्षार है उसका सोल्यूशन ले लो, आप कोई भी अम्ल है, माने ले लिया HCl, HCl का सोल्यूशन लिया मैंने, इसमें आप पानी मिलाओ कहता है। एक तो ये प्रोसेस हो गया, और एक प्रोसेस ये हो गया भाई पानी हो गया आपका और इसमें आप HCl मिलाओ, तो दोनों में कौन सा ठीक होगा? दोनों में कौन सा ठीक होगा भाई? दोनों में देखो, यदि आप किसी भी अम्ल में, किसी भी अम्ल में पानी मिलाते हो, किसी भी अम्ल में क्या मिलाते हो? पानी मिलाते हो, ठीक है, तो क्या होगा? और यदि किसी भी पानी में क्या मिलाते हो? अम्ल मिलाते हो, पानी में क्या मिलाते हो? अम्ल, तो दोनों में अंतर होता है भाई, यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो दोनों में देखो सबसे ठीक कौन सा होगा? वो चीज हमने पढ़ ली, जो अम्ल है ना HCl, वो एक स्ट्रॉन्ग अम्ल है भाई, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, और स्ट्रॉन्ग अम्ल है तो इसका मतलब यदि आप अम्ल में HCl में पानी मिलाओगे, अम्ल में क्या मिलाओगे? पानी मिलाओगे, तो आपको पता है जो HCl है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाएगा। तो डिकम्पोज होने से ये बहुत मात्रा में हीट को प्रोड्यूस करेगा, उष्मा निकलेगी इसमें से, और वो उष्मा है ना इस बीकर को ब्रेक डाउन कर सकती है, तोड़ सकती है, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, जो पानी होता है, ठीक है ना, जो पानी होता है, पानी का जो बीकर है उसमें हम अम्ल को धीरे धीरे मिलाते हैं। अम्ल को क्या मिलाएंगे? धीरे धीरे, बिल्कुल स्टारिंग करते हुए, ऐसे हिलाते हुए, ठीक है ना। तो ये वाला ठीक होता है भाई, यानी कि हमें पानी में अम्ल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ठीक है ना। उल्टा क्या होता है इसका? उल्टा ये होता है भाई, अम्ल में पानी को नहीं मिलाना चाहिए हमें। अगर हम अम्लीय घोल में, अम्लीय सोल्यूशन में डायरेक्ट पानी को मिलाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? उससे जो रिएक्शन है वो आपकी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी होती है वो अभिक्रियाएं जिसमें से उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो उष्मा का उत्सर्जन होगा तो इसका मतलब जो बीकर आपका वो ब्रेक डाउन कर सकता है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पानी में अम्ल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए। तो ये था भाई आपका अम्ल जब हम पानी में मिलाते हैं। ऐसे ही अक्षार में होता है, ठीक है ना। यहां अम्ल लिया हमने, ये पानी है, यहां अम्ल है, इस अम्ल की जगह आप अक्षार ले लो कोई भी, सेम एज इट इज होगा। अब देखो एक बीकर लिया, उस बीकर में मैंने ले लिया पानी H2O, ठीक है, और इस पानी में मैं क्या डाल रहा हूं भाई? अम्ल डाल रहा हूं, ठीक है। अम्ल है मान लिया HCl, तो अम्ल है ना, उस अम्ल को मैं धीरे धीरे डालता हूं, तो वो अम्ल क्या हो जाता है? इसमें डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसमें डिजोल्व हो जाता है तो इसका मतलब एक अभिक्रिया होगी, आपने पढ़ा है अभी HCl H2O,
जो HCl होगी इसमें टूटता है H प्लस Cl माइनस में, ये H प्लस आइन यहां जाएंगे तो क्या बना लेंगे भाई H2O प्लस H प्लस आइन, यानी कि H3O प्लस, तो यहां बनेगा हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन। तो इसमें क्या होता है, इसमें H प्लस आयन, H प्लस आयन की जो सांद्रता है, H प्लस जो सांद्रता है उसकी सांद्रता का मतलब जो मात्रा है या जो आयतन है उसमें क्या हो जाती है भाई, कमी हो जाती है, आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है, H प्लस आयन की जो सांद्रता है उसमें कमी हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं तनुकृत, तनुकृत घोल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, एक होता है हिंदी में सांधर, सांधर, सांधर का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेटेड। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी जो पानी है ना उसकी तो मात्रा क्या होगी भाई, कम होगी, और जो कोई भी अन्य लिक्विड है, कोई भी जैसे अम्ल है या क्षार है, उनकी मात्रा हो अधिक, उनकी मात्रा क्या हो अधिक, तो उसको हम बोलते हैं सांद्रिक। ये था तनुकृत। अब इनसे एक बात निकल के आएगी, क्या बात निकल के आई है भाई, कोई भी अम्ल, कोई भी अम्ल यदि अधिक संख्या में H प्लस आयन देता है हमें, कोई भी अम्ल यदि हमें अधिक संख्या में क्या देता है, H प्लस आयन देता है, तो इसका मतलब वो क्या है, प्रबल अम्ल, और आसानी से टूटता है भाई। अगर कम देता है या नहीं टूटता तो इसका मतलब वो क्या है, दुर्बल अम्ल। और ऐसे ही अक्षार होंगे भाई, अक्षार यानी कि आसानी से क्या देते हैं हमें, OH माइनस, तो उसको आप बोलोगे प्रबल अक्षार, और जो कम आसानी से दे उसको बोलोगे दुर्बल अक्षार। ठीक है, उसके बाद आता है पीएच पेपर। पीएच पेपर देखो, यहां से क्वेश्चन मिलते हैं बहुत सारे। सबसे पहले पता होना चाहिए पीएच है क्या, मैं लिखता हूं स्मॉल पीएच पेपर। देखो क्या है ये, जो ये पी है ना स्मॉल, ये पी है ना, इसका मतलब होता है, एक शब्द होता है जर्मनी भाषा का, स्टार बना के लिखता हूं मैं, उस शब्द का नाम है पोटेंज। इस भाषा का शब्द है जर्मनी भाषा का। ठीक है, जर्मनी भाषा का एक शब्द है पोटेंज, और इसको बोलते हैं पूसांस, जर्मनी भाषा में इसको बोलते हैं पूसांस। पूसांस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। पावर का मतलब शक्ति। तो इसका मतलब ये हो गया पीएच पेपर। पीएच पेपर का मतलब भाई वो पेपर जो हमें क्या बताए, हाइड्रोजन की पावर बताए, हाइड्रोजन की पावर यानी कि शक्ति बताए। इसका मतलब ये है भाई, इस पीएच पेपर से हमें ये पता लगेगा भाई कोई भी पदार्थ कितना प्रबल अम्ल है, कितना दुर्बल अम्ल है, कितना प्रबल अक्षार है, कितना दुर्बल अक्षार है। ये चारों चीजें हम इससे पता नहीं। तो कैसे लगता है, आओ हम जानते हैं इसको। तो पता ऐसे लगती है, जो पीएच पेपर होता है, पीएच पेपर, पीएच पेपर के ऊपर 0 से लेके 14 तक मार्किंग होती है, यानी नंबरिंग 0 से लेके 14 तक। एक चीज आती है, अगर आपकी वैल्यू रहेगी 0 से लेके 7 के बीच में, तो इसका मतलब वो तो होते हैं भाई अम्ल, वो क्या होते हैं, अम्ल। अगर आपकी वैल्यू चलेगी 7, जो 7 होता है उसको बोलते हैं हम उदासीन।
अगर आपकी वैल्यू चलेगी 7 से लेके 14 के बीच में, तो इसका मतलब वो क्या है, अक्षार। क्या है वो, अक्षार है भाई। अगर आपकी वैल्यू आएगी भी 0.1 या 1 के अप्रोक्सीमेट, तो इसका मतलब वो प्रबल अम्ल है। क्या है वो, प्रबल अम्ल है। जितनी कम पीएच होगी उतना ही वो क्या है, प्रबल अम्ल होगा। जितनी ज्यादा पीएच होगी उसकी, मान लिया मैं लिखता हूं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग अक्षार माना जाता है। इसकी पीएच वैल्यू होती है 14। जिसकी वैल्यू ज्यादा हो पीएच की, मोस्ट से मोस्ट, अधिक से अधिक, उसको बोलते हैं हम प्रबल अक्षार। और जिसकी वैल्यू ऐसे भी पीएच पेपर में 7, तो वो क्या है, उदासीन। क्या है, उदासीन, न्यूट्रल। तो इसका एग्जांपल होता है प्योर वाटर। प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल। तो जो पीएच पेपर होता है उस पर मार्किंग होती है 0 से लेके 14 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे होता है। जो ये वाला है इसको बोलते हैं हम अम्ल, यानी कि इसके बीच में अगर वैल्यू आएगी ना अपनी पीएच पेपर में, तो इसका मतलब वो अम्ल है। अगर आपकी वैल्यू रहती है 7, तो इसका मतलब वो उदासीन। उदासीन है, तो इसका मतलब एग्जांपल दिया मैंने प्योर वाटर का। अगर वैल्यू चली गई आपकी 7 से अधिक और 14 के बीच में, तो इसका मतलब वो क्या है, अक्षार है। जिसकी वैल्यू 14 हो तो वो मैं लिखता हूं प्रबल अक्षार। उसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये था भाई पीएच के बारे में। अब जो ये पीएच है ना, पीएच का मतलब समझ गए ना, कोसाइंस पुशांस, कोसाइंस नहीं पुशांस, यानी कि पावर शक्ति ऑफ हाइड्रोजन। इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। वहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखो कहां कहां उपयोग होता है। तो जो सबसे पहला उपयोग है ना, वो यही है, जो ह्यूमन बॉडी है, जो क्या है, ह्यूमन बॉडी, सबसे पहला उपयोग देखो कहां होता है। जो हमारा शरीर है मनुष्य का, हमारा शरीर किस पीएच के बीच में लाई करता है, किस पीएच के बीच में कार्य करता है। तो जो अपना शरीर है ना भाई, वो कार्य करता है 7.0 से लेके 7.8 पीएच के बीच में। 7.0 से लेके 7.8 पीएच के बीच में, इसके बीच में अपना शरीर कार्य करता है। इसका मतलब ये हो गया भाई, ना तो ज्यादा एसिडिक होता, ना ही ज्यादा बेसिक होता। ठीक है, यानी कि ज्यादा एसिडिक होना शरीर का वो भी हानिकारक है, और ज्यादा अधिक अक्षारीय होना वो भी हानिकारक है। तो अपना क्वेश्चन बन गया ये, जो मानव शरीर है ना, पीएच बनेंगे इसकी 7.0 से लेके 7.8 पीएच के बीच में। ये था भाई पहला। दूसरा आपने पढ़ा होगा अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्लीय वर्षा पता आपको कैसे होती है। तो जो अम्लीय वर्षा है ना, उसका पीएच चेक करना, अम्लीय वर्षा का। पहला है मानव शरीर। मानव शरीर किसके बीच में लाई करता है, 7.0 से लेके 7.8 पीएच के बीच में। जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल का मतलब जिसमें H प्लस आयन हो गई, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं। जो अम्लीय वर्षा है, उस अम्लीय वर्षा के जल का यदि आप पीएच लोगे, तो अगर पीएच वैल्यू आ जाती है आपकी 5.6 से कम, पीएच वैल्यू कितनी चलेगी आपकी, 5.6 से कम, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे भाई वो क्या है, अम्लीय वर्षा है। क्या है वो, अम्लीय वर्षा है। और जो अम्लीय वर्षा है ना, अम्लीय वर्षा बहुत वो होती है, हानिकारक होती है, हानिकारक होती है। ये अम्लीय वर्षा होगी, जो वर्षा का जल है वो कहां जाएगा, नदियों में, तालाबों में। और जो नदियां हैं, तालाब, उनमें क्या है, उनमें है भाई जलीय जीव। वो जलीय जीव क्या करेंगे, उनको सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना।
उनको ऑक्सीजन चाहिए भाई, और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ना वो कम हो जाती है। या ऐसे समझ लो आप, ऑक्सीजन चाहिए ठीक है, लेकिन उसकी जगह उसमें क्या मिल गया, उस जल में ऑक्सीजन की जगह मिल गया भाई जितने भी अम्ल हैं। और अम्ल हमने पढ़ रखा है भाई, अम्ल क्या होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ कुछ लाभदायक होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन से हैं। तो हानिकारक होते हैं तो उनसे क्या होता है, उनको जो सांस लेना है वो कठिन होता है भाई, और जो उनका जीवन है वो भी कठिन हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो अम्लीय वर्षा है वो जितने भी जलीय जीव है ना उनके जीवन के लिए एक कठिनता उत्पन्न करती है। अब लास्ट बचता है इसमें एक, इसी से मिलता जुलता है, आपने सुना होगा शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है ना, बुध शुक्र जो दूसरा ग्रह है जिसको आप चमकीला तारा भी बोलते हो, उस शुक्र ग्रह में जो बादल बनते हैं वो बादल बनते हैं भाई सल्फ्यूरिक एसिड के। किसके बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के। इसका मतलब ये हो गया भाई जो शुक्र ग्रह है ना वहां सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात होती है। अगर आपसे पूछे भाई शुक्र ग्रह उसमें कौन सा अमल है या कौन से अमल में यानी कि बरसात होती है, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये था भाई शुक्र ग्रह वाला। उसके बाद है ना इसमें हम लिख सकते हैं जो अपना बाग बगीचा होता है उसकी मिट्टी का सैंपल लेते हैं हम। जो बाग बगीचे होते हैं या खेत हैं अपने, खेत खलिहान, उसकी जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी है ना, ना तो भाई अधिक अम्लीय होनी चाहिए ना। तो जितने भी बाग हैं बगीचे हैं खेत खलिहान उनकी जो मिट्टी है ना उस मिट्टी का सैंपल लेते हैं। वो मिट्टी ना तो अधिक अम्लीय होनी चाहिए और ना ही अधिक अक्षारीय होनी चाहिए। अगर वो मिट्टी है अम्लीय तो उसको क्या करेंगे हम, उसमें अक्षार डालेंगे। तो अम्ल और अक्षार मिलकर क्या बना देते हैं, उसको न्यूट्रल यानी उदासीनीकरण कर देंगे। अगर मिट्टी आपकी ज्यादा क्षारीय है तो उसमें हम कुछ अम्ल मिलाते हैं, तो मिट्टी का जो बैलेंस बनता है उसका यानी कि न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म हो जाती है। बाग बगीचे के बाद आता है जो हमारा शरीर है, और हमारे शरीर में जो भोजन है ना डाइजेस्ट होता है वो हमने पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र के द्वारा। उस पाचन तंत्र में हम एक चीज पढ़ते हैं, जो हमारा उदर है ना स्टोमच आमाशय, वो एक अम्ल का उत्सर्जन करता है। तो उस अम्ल है ना, उस अम्ल का नाम है भाई HCl। क्या नाम है, HCl। ये पूछा जाएगा। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कहाँ रिलीज होता है वो, उधर में यानी कि आमाशय में। ये क्या करता है, जो भी हम भोजन करते हैं उसको ये डाइजेस्ट करता है। वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो ये भोजन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करता है। कई बार क्या हो जाता है, शरीर है ना अपना एसिडिक हो जाता है कोई भी भोजन आदि की हम नहीं, यानी कि हम कहेंगे भाई अम्लता से पीड़ित हो गए हम, अम्लता से पीड़ित हो गए यानी कि एसिडिटी हो जाती है। तो उससे राहत के लिए हम क्या करते हैं, एक द्रुवल अक्षारक का उपयोग करते हैं। द्रुवल अक्षारक का उपयोग करते हैं, ये भी पूछा जाता है। उस दुर्बल अक्षारक का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या नाम उसका, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और पूरा नाम क्या है इसका, एक दूसरा नाम है मिल्क, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका उपयोग करेंगे तो यह क्या कर देता है, तुरंत ही कुछ समय के बाद आपको राहत दिलाता है। ये है ध्रुवलक क्षारक। और अपने शरीर में कौन सा अम्ल होता है, HCl। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या कर देंगे, वो न्यूट्रल कर देंगे इसको। और फिर आता है जो अपना मुंह है, जो हम भोजन करते हैं ना मुंह के द्वारा करते हैं। तो जो भोजन करते हैं हम, उस भोजन में कई बार क्या होता है, जो भी भोजन किया उस भोजन में क्या है, शर्करा है, ग्लूकोज है। उस शर्करा ग्लूकोज को जो मुंह में बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, वो क्या कर देते हैं, इसको विखंडित कर देते हैं। शर्करा और जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, उनको क्या कर देते हैं, वो तोड़ देते हैं
या डिसोसिएट कर देते हैं। किस में तोड़ देते हैं भाई? उनको तोड़ते हैं वो अमल में। किस में तोड़ते हैं? अमल में। तो वो अमल है ना, वो अमल जो अपने दांत है, दांत क्या होते हैं? कठोर होते हैं। किसके बने होते हैं? इनेमल। इनेमल, ठीक है, इनेमल होता है, उसके बने होते हैं। तो इनेमल इनेमल है ना, उसको हम एक वो भी बोलते हैं दंत वल्लक। और जो इनेमल है वो किसका बना होता है भाई? वो बना होता है कैल्शियम, चलो मैं लिखता हूं, कैल्शियम फॉस्फेट। इसका बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो जो ये अमल है ना, ये कैल्शियम फास्फेट को फॉस्फेट होता है जो उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब जो अपने दांत होते हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम बोलते हैं दांतों का अक्षय होना शुरू हो गया। अक्षय का मतलब नष्ट होना। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें? उससे बचने के लिए हम बोलते हैं भाई, जब भी भोजन इत्यादि करें हम, तो उसके बाद हमें कुल्ला, मंजन या टूथपेस्ट करना चाहिए। जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें क्या मिला होता है? उसमें अक्षार मिला होता है। और दांतों पर क्या हो गया? इस बैक्टीरिया ने क्या कर दिया? जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको उसने अमल में तोड़ दिया, ठीक है। तो जो आप वो करोगे ना, दंत मंजन करोगे या कोई भी टूथपेस्ट करोगे, वो अमल के साथ मिलेगा। टूथपेस्ट में क्या है? अक्षार आपने पढ़ा है। कोई भी अमल किसी भी अक्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या कर देगा? उसको न्यूट्रल कर देगा, यानी कि उदासीनीकरण कर देगा उसको, ठीक है। उसके बाद बचता है भाई लास्ट मधुमक्खी। जो मधुमक्खी है और जो चींटी होती है, मधुमक्खी और जो चींटी है, बिच्छू है जो भी, वो क्या करते हैं? डंक मारते हैं। और उस डंक में है ना एक अमल का उत्सर्जन करते हैं वो, ये पूछा जाता है ये भी। उस अमल का क्या नाम है? मिथेनोइक एसिड। क्या नाम है भाई इसका? मिथेनोइक एसिड, यानी कि मेथेनोइक अमल। क्या नाम उसका? मेथेनोइक अमल। जितने भी मधुमक्खी हैं, चींटियां हैं, बिच्छू है, और डंक में क्या छोड़ते हैं कि मिथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है? हमें दर्द महसूस होता है, और इससे राहत के लिए हम क्या करते हैं? बेकिंग जो सोडा होता है ना, उसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है? NaH, NaHCO3, NaHCO3। फुल फॉर्म क्या होती है? सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। या आप दूसरा नाम ये बोल सकते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका हम उपयोग करते हैं, तो उससे हमें कुछ समय के बाद राहत मिलती है, ठीक है। तो ये था भाई आपका, यानी कि अपने दैनिक जीवन की इसका क्या महत्व है। अब बचता अपना लवण।